हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमावत बिगिनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। आज हम इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए कैसे हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे सामने एक वर्ड इक्वेशन है, आपके सामने सेंटेंस फॉर्म में भी आ सकती है। यानी वो सेंटेंस फॉर्म में आपको एक केमिकल रिएक्शन देगा और पूछेगा कि इसको आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में आपको राइट डाउन करना है और उसको बैलेंस करना है, ठीक है। या फिर ऐसे डायरेक्टली वो वर्ड इक्वेशन देके और बैलेंस करने के लिए बोल सकता है, या फिर डायरेक्टली अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा और आपको उसको बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं वो हम यहाँ सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हम कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ये हमने पार्ट 2 में स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे क्या करना है। ये एक वर्ड इक्वेशन है, वर्ड केमिकल इक्वेशन है, इतना ध्यान हो गया। अब इस वर्ड केमिकल इक्वेशन को आपको क्या करना है, उसको केमिकली रिप्रेजेंट करना है। केमिकली कैसे करते हैं कि इनके सिंबल और फॉर्मूला आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके सिंबल और फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को आप क्या कर दोगे, TbNO3 ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है हीट, यानी हीट करो, ये इंडिकेट कर सकते हैं। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। अब इसका जो थर्ड स्टेप आएगा, वो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इनके सबके चारों तरफ एक बॉक्स बना देना, ठीक है। बॉक्स बनाना है, we draw boxes around the symbol and formula. Do not change anything inside the box. आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस इसके ऊपर आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। अब इसके आगे जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, इनके बॉक्स के फ्रंट में आपको कुछ न कुछ नंबर यूज करने, कोएफिशिएंट नंबर। जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोएफिशिएंट नंबर होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में, उस तरीके के नंबर डिजिट आपको यूज करने और इन दोनों को बैलेंस करना है। अब सबके मन में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने का रीजन क्या है। देखो बेटा, बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, अगर आपने स्टडी किया हो 9th क्लास में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये बोलता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। आप जितने रिएक्टेंट्स ले रहे हो, जितने सब्सटेंस लेकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना आपने मिक्सअप किया है, उससे ज्यादा तो नहीं बनने वाला या उससे कम नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए इसी लॉ को ओबे करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट एलिमेंट है और जो प्रोडक्ट्स है उनके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हम करेंगे कि किस तरीके से इनको बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि इस केमिकल इक्वेशन में कितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है आपको थर्ड इक्वेशन में। जैसे यहां है हमारे पास एक है लेड है, डिफरेंट टाइप्स की एलिमेंट की लिस्ट तैयार करनी है आपको। इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंट एलिमेंट्स कौन सा है, लेड है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, आपको नाइट्रोजन अलग टाइप का एलिमेंट दिख रहा है। फिर ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमें 3 टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स आपको यूज कर रहे हैं। इनमें चेक करना है कि तीनों टाइप के एलिमेंट्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो लेड हमारे यहाँ इसमें हो जाएगा 1। देखो नाइट्रोजन यहाँ बेस में कितना लगा हुआ है, 2। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ कितने होंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ O3 लगा हुआ है, 3 क्या करेगा, इस बेस से मल्टीप्लाई होगा
3 2 जा 6, तो यहाँ O के साथ में ये 3 O के साथ में है, ना कि नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। तो ये O3 का मतलब हो गया 3 एटम ऑक्सीजन के, और ये इसके बेस में है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ये पूरे हो गए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की साइड। तो प्रोडक्ट की साइड लेड कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितने हो गए टोटल 4। चलो चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। देखो लेड यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, ये बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, उस साइड 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, वहाँ 4 है। इसका मतलब इस इक्वेशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, वो क्या है अनबैलेंस है। तो हम सबसे पहले बैलेंस उसको करना है जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स है। इस यहाँ पर इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा कौन से एलिमेंट के एटम ज़्यादा है 6 ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन कर रहा है उसको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। अब करना कैसे है, आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, उस बॉक्स के बाहर ही आपको चेंजेस करने, कोएफिशिएंट डिजिट आपको यूज करने। जैसे यहाँ 6 है और वहाँ 4 है, ठीक है। तो हम क्या करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन को वहाँ पर भी 6 कर सकें। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ कि मैं अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन बाहर कर सकता हूँ इसके फ्रंट में। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 थी, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 हो गई। इसका मतलब लेड हमारे पास बैलेंस हो चुका है। अब कौन अनबैलेंस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, और प्रोडक्ट की साइड नाइट्रोजन कितनी है 1 है। तो अब हम क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 यूज करना पड़ेगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ लेड क्या है 2 एटम्स हो गए लेड के, जबकि हमारे पास यहाँ लेड के कितने एटम 1, तो हमें लेड को भी क्या करना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा। अब इधर आपके पास प्रोडक्ट की साइड लेड का एटम हो गए 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा। अगर आप लेड की इस साइड में 2 लगा देते हो, दैट मीन्स ये सारी इक्वेशन भी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब नाइट्रोजन पहले कितने थे 2 नाइट्रोजन थे, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो यहाँ नाइट्रोजन पहले कितने थे, देखो यहाँ बेस में NO3 2 एटम थे नाइट्रोजन के। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ 4 हो जाते हैं नाइट्रोजन के एटम, लेकिन उस साइड नाइट्रोजन के एटम 1 है। तो हम इस नाइट्रोजन के एटम को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। क्लियर। अब अगर अपन 4 लगा देते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गए, ठीक है। लेड हमारे बैलेंस हो चुके हैं, साइड भी 4 हो गया। लेकिन जरा ध्यान दे, यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स अनबैलेंस हो रहे हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 तो ये है, और 6 मल्टीप्लाई 2 ये कितने हो गए 12। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ के एटम्स के, पहले एक बार यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 6, क्योंकि O के नीचे बेस में कौन लगा है 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस के बाहर, तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 के आगे मल्टीप्लाई में कौन है, कोएफिशिएंट नंबर भी तो यूज किया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 12। अगर अब इस साइड की बात करें प्रोडक्ट साइड, तो 2 ऑक्सीजन ये है, 4 2 जा 8, यहाँ पर एटम कितने हैं 4 2 जा, ये देखो यहाँ इसके सामने जो डिजिट हम यूज करें वो कोएफिशिएंट नंबर है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके बेस, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको कंसीडर करना है 1, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 ऑक्सीजन ये 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 10, और 2 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी 12, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 12। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नाउ देखो लेड यहाँ 2 है, वहाँ पर भी 2 है,
यहाँ नाइट्रोजन 4 है, वहाँ पर भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 12 है, वहाँ पर भी 12 है। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, और अगर ये एटम्स दोनों साइड इक्वल होते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस तरीके के जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि इसमें हम क्या करें, नंबर का ट्रायल्स करते हैं कि 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, इस तरीके से अपन नंबर यूज, कोफिशिएंट नंबर यूज करके और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हिट लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए इंडिकेट कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट यहाँ सॉलिड हो गया, लेड ऑक्साइड यहाँ सॉलिड हो गया, ये गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये भी गैस होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें अगर कंडीशन दे रखी है कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो डिकम्पोज होगा नहीं, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंडीशन देनी पड़ेगी, इसको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा। तो हमने कंडीशन, अगर कोई भी रिएक्शन में नेसेसरी कंडीशन दे रखी होती है तो आपको एरो के ऊपर क्या करना है, वो कंडीशन को लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं किस तरीके से बैलेंस करना है अनबैलेंस इक्वेशन को। जैसे आपके सामने एक वर्ड इक्वेशन है, इस वर्ड इक्वेशन को आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2, ये एरो। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, वाटर H2O, ये एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ बॉक्स बनाना है बस। ठीक है, ये बॉक्स बन गया आपने, इन बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये लो बॉक्स हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है और जिसमें चेक करना है कितने टाइप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है कार्बन, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, 3 टाइप के एलिमेंट्स है यहाँ इस केमिकल इक्वेशन में। इस केमिकल रिएक्शन में आपको 3 टाइप के एलिमेंट यूज हुए हैं। यहाँ पर कार्बन, देखो कार्बन के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स हमें क्या कंसिडर करना है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड कार्बन कितने हैं, 1। राइट हैंड की साइड की देखें तो कार्बन क्या है, 1। अगर यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2। यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 2 एटम तो यहाँ है, 1 एटम यहाँ, तो 2 और 1 3। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, एटम्स इक्वल है या नहीं है। 1 1 इक्वल है, 4 2 अनबैलेंस है, 2 3 अनबैलेंस है। अब आपको क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है, और अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, ये मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कोएफिशिएंट नंबर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट नंबर क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे मान लो मैं इसके सामने कोई भी नंबर डिजिट यूज करता हूँ तो वो इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले किसको इक्वलाइज करना है, जो सबसे ज्यादा एटम्स है, किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम्स। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, 4 को कुछ नहीं करना है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो अगर इधर में 4 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, 2 को मुझे 4 बनाना है, तो मैं कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो जाए। तो आपको पता ही होगा, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 डिजिट आ जाती है, आ गई ना 4। इसका मतलब मुझे यहाँ देखो बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी यूजेस नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो आपको बॉक्स के बाहर चेंज करना है 2 2 2 जा 4। यहाँ हाइड्रोजन 4 है,
लेकिन एटम कितना हो गया ऑक्सीजन का 2। पहले ऑक्सीजन का एटम कितना था 1, अब 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब ऑक्सीजन में थोड़ा चेंजेस आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ ऑक्सीजन कितनी काउंट हुई थी 3 हुई थी, अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई 2 तो ये और 2 ये, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ साथ ये भी अनबैलेंस होने लगता है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड में 2 है, अभी ऑक्सीजन अनबैलेंस है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने 4, और इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2। तो 2 को मैं कितनी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो 4 आ जाता है। इसका मतलब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 2। तो इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। बस यही प्रोसीजर आपको यूज करना है, हिट लगाने हैं आपको डिजिट के, कि इसके आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी इनके फॉर्मूला में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको क्या करना है इसके बॉक्स के सामने डिजिट यूज करना है, और इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन डिजिट यूज करने, कोएफिशिएंट यूज करने हैं कि वो दोनों साइड इक्वल हो जाए। बस इतना सा काम करना है, इसके बाद इक्वेशंस बैलेंस होती जाएगी। इस तरीके से हम कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।